हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार श्री रमा एकेडमी में। साथियों, आज का सेशन कुछ खास होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग MP पटवारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। क्योंकि MP पटवारी का जो एग्जाम है 15 मार्च से स्टार्ट होगा, तो लगभग 45 दिनों का समय शेष रह गया है। अब वो 15 से चालू होगा, अलग अलग शिफ्ट चलेंगी, तो मोटी मोटा 45 दिन में मान के चल रहा हूँ कि 45 दिनों का समय शेष रह गया है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या रणनीति आपने अभी तक बनाई है, आगे आप क्या करने वाले हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर मैं आज चर्चा करूँगा। तो अटल जी की एक पंक्ति से मैं शुरू करना चाहता हूं कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। मतलब साथियों, आपको हार नहीं मानना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने अभी कुछ समय पहले एक डेटा सुना कि 12.5 लाख फॉर्म भर गए, 13 लाख, 15 लाख, 16 लाख, अलग अलग जगहों से अलग अलग डेटा आया। एक मोटी मोटा बात करें तो 15 लाख के आसपास फॉर्म भराए होंगे, परंतु इन 15 लाख फॉर्म में से कई लाख बच्चे इस समय हार मानते जा रहे हैं, इस समय गिव अप करते जा रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। साथियों, लगभग 5 वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है कि आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, आप पटवारी बन सकते हो, और अब आप इस स्थिति में आकर के गिव अप कर रहे हो। कोई इंग्लिश के लिए गिव अप कर रहा है, कोई मैथमेटिक्स के लिए कि अब मेरे से मैथमेटिक्स नहीं हो रही है, साइंस नहीं हो रही है, या फिर किसी का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, उस हेतु आप गिव अप कर दोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या है, अब की बारी हम पटवारी नहीं बनना है क्या? अब की बारी हम पटवारी बन के रहेंगे। उसके लिए क्या करना है साथियों? अपनी कुर्सी बिल्कुल चिपक जाओ कुर्सी से। अब वो समय नहीं है सोचने का कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यही समय है, लग जाओ, कर जाओ, कुछ पा जाओगे। ठीक है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम टेबल का ध्यान रखना है। टाइम टेबल, शेड्यूल, इन पर भी ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि 45 दिन है। अब तो वो समय आ गया कि 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना समय हो सकता है आप दीजिए। जब भूख लगे खाना खाइए, जब नींद लगे सो जाइए, और बाकी समय सिर्फ पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, अपने नोट्स मुझे रिवाइज करने हैं, उसका टेस्ट लगाना है और अच्छा स्कोर करना है। ठीक साथियों, आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। आपको क्या करना है? क्या आपके पास खंड ए, इसकी बात करूं तो ये खंड ए 100 मार्क्स, ये खंड बी 100 मार्क्स, मतलब आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होना है। टोटल पूर्णांक कितना है? 200। 200 में आपको कितना चाहिए? अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं, कट ऑफ की बात करूं, तो आपको कोई नहीं बताएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। आपको कोई नहीं बता पाएगा अभी कि कट ऑफ कितना जाएगा, और अलग अलग कैटेगरी की तो बात ही छोड़ दो। आपको इस कदर तैयारी करना है कि आपका 170 प्लस आ जाए। अगर आपका 165, 170 टेस्ट सीरीज वगैरह अगर आप दे रहे हो और इतना टेस्ट में आपके मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आप सफल हो, सुनिश्चित है आपका एक पोस्ट। अगर आप 120, 130, 140, 150 के आसपास हो तो आप कर सकते हो। और अगर आपने टेस्ट सीरीज शुरू ही नहीं किया है तो साथियों सिलेक्शन भूल जाओ, अभी से स्टार्ट कर दो। अगर टेस्ट सीरीज लगाना नहीं चालू किया है, पढ़ाई साथियों लास्ट डे तक खत्म नहीं होगी। सिलेबस 15 मार्च को अगर पेपर होगा आपका, तो 15 मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा क्विजेस लगाने हैं, आपको भर भर के टेस्ट लगाने हैं। ये वो समय है। अगर अभी भी आप जग जाओ,
उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। और अभी भी आप जाग गए तो भी एक पोस्ट पा सकते हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कंपटीशन, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी अब क्या कर रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। साथियों, 5 साल में वैकेंसी आई है, अब अगले 4-5 साल आएगी कि नहीं आएगी, ये मौका है, भुना लो, वरना आपका दोस्त निकल जाएगा, आप रह जाओगे। तो मैं कट ऑफ के लिए बात क्या कर रहा हूं? कट ऑफ की बात ये सोचो ही मत। और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी कैटेगरी के हो, 160, 175, 165, 170 इसके आसपास लाने की पूरी कोशिश करिए। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करिए, तब आपका एक पोस्ट सुनिश्चित होगा। ठीक, आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं, 4 खंड आ में, एक हो गया सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर, तार्किक योग्यता और प्रबंधन। इन 8 में से आपको क्या करना है? आपको 4 सब्जेक्ट चूज करना है। ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं। कोई भी 4 सब्जेक्ट हो सकते हैं। मान लेते हैं हिंदी मैंने ले लिया, मान लेते हैं कंप्यूटर ले लिया, मान लेते हैं अंग्रेजी ले लिया, मान लेते हैं रीजनिंग ले लिया। अगर ये 4 सब्जेक्ट, ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4 सब्जेक्ट चूज करिए और उसको इतना बेहतरीन करिए कि आपका एक प्रश्न भी यहां से गलत नहीं हो। एक प्रश्न भी यहां से गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो आपका साइंस वाला पोर्शन काफी शानदार होगा, तो आप साइंस को उठा लीजिए। हो सकता है आप मैनेजमेंट से संबंधित होंगे तो आपका सामान्य प्रबंधन वाला पोर्शन बहुत शानदार होगा, तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करिए। और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट बच रहे हैं उन्हें आप एवरेज रखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए और 4 सब्जेक्ट को बहुत शानदार करिए, ताकि पेपर में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम हो। अभी कम समय में अच्छी पढ़ाई कैसे हो उसके लिए ये बता रहा हूं। 4 सब्जेक्ट शानदार करो, बाकी के 4 सब्जेक्ट को एवरेज रखो, तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। क्लियर है? मैं यहां पर क्या बता रहा हूं? अगर खंड आ 100 मार्क्स का है, खंड बा 100 मार्क्स का है, तो यहां से भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हो कि यहां पर मैं कैसे 80 से 90 लाऊं और यहां पर मैं कैसे 80 से 90 लाऊं, तब जाकर के आप 170 तक पहुंचोगे। 160, 170 ये पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बच्चे तड़प रहे हैं नौकरी के लिए, तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो 170, 175 पर टारगेट बना करके पढ़ोगे तभी हो पाएगा। अब मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहां पर आपको मैंने बताया कि नोट्स, जो भी आपके सोर्सेस हैं उसे सबसे पहले मिनिमाइज करिए। कम से कम नोट्स होने चाहिए, इसको मिनिमाइज करिए। आपके प्रॉपर खुद के नोट्स बने हैं तो बहुत बढ़िया है। अब आप जहां से भी पढ़े हो उसको आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ। हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज शॉर्ट नोट्स पढ़ते पढ़ते 5-5, 10-10 मिनट में बन सकते हैं। बना डालो, चिपका दो अपने आसपास और रगड़ के उसकी क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं। बार बार उसे देखो, उसको रिवाइज करो, क्विज लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, भूल रहा है कोई चीज बार बार देखो। परंतु शॉर्ट नोट्स आपको बहुत मदद करेगा। ये रामबाण है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जाम से 1 हफ्ते पहले आप बिल्कुल थर-थर कांपने लगोगे। अभी मैं बता रहा हूं 45 दिन में बहुत सारे बच्चे गिव अप करना चालू कर दिए हैं। कोई बोल रहा है इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं हो पा रही है, इंग्लिश की वजह से लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और एक चीज याद रखना, 8 के 8 सब्जेक्ट जो मैं यहां बता रहा हूं, एक भी सब्जेक्ट अगर आपने छोड़ा तो सिलेक्शन भूल जाना। पूर्णांक 200 है, 25 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है। ये 25, 25, 25, 25 सभी 25-25 के हैं। अगर आपने एक भी सब्जेक्ट छोड़ा मतलब आपने पूर्णांक अपने आप 200 से 175 तो पूर्णांक कर लिया। अब आप 175 में कितना पाओगे? क्या आपसे गलती नहीं होगी? आप भगवान हो। तो आपको क्या करना है, आपको सारे सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत चले जाना। क्लियर?
अब बात करते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लिया आपने, नोट्स को शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद 10 बार रिवीजन। कितनी बार? 10 बार, बार बार करो रिवाइज, ठीक। उसके बाद हमको टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको सिलेक्शन देगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो मान लेते हैं, तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे टेस्ट लगाओ, आपको लगाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस बैंक हैं। मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस का पूरा एनालिसिस करवाया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कहां मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करो आप। अगर आप कर पाओगे तभी सिलेक्शन होगा। बार बार बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज या फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और वो भी आपको देखना है कि स्टैंडर्ड क्या है, व्यापम का स्टैंडर्ड हमको टच करना है। उसके प्रीवियस ईयर आप एक बार एनालिसिस करो, अगर नहीं किए हो तो। आप अंधाधुंध पढ़ाई मत करो, आप अपने लक्ष्य को निश्चित रखो और साध दो, यही मौका है। गिव अप करने का आप समय नहीं है। तो आपको क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन, टेस्ट लगाने, भर भर के क्विज लगाने हैं, भर भर के क्विज लगाओ। क्लियर? क्या नहीं करना है? तो 8 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है, पहली बात। दूसरी बात, बुक्स नोट्स का चक्कर, बाबू भैया लड़की का चक्कर आपको पीछे कर देगा। नहीं, यहां पर आपको पीडीएफ का चक्कर, आपको नोट्स का चक्कर, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग बुक्स के चक्कर, कि एक सब्जेक्ट में मैं तो 3 बुक पढ़ूंगा, और जो आप मोह पैदा किए हो पीडीएफ का, इधर का ये पीडीएफ मिल जाए, वो पीडीएफ मिल जाए, साथियों इनका चक्कर, इस पीडीएफ का चक्कर आपको पीछे करेगा, लड़की का चक्कर नहीं। टेलीग्राम में बस नोट्स लेते जा रहे हैं, उस कोचिंग का, उनने लिखा ऐसा, ये आपको पीछे कर देगा। आप अपने प्रॉपर नोट्स जो बना चुके हो उन्हीं को आपको रिवाइज करना है। मत भागो अब ये लास्ट मोमेंट पर, रिवीजन पर, टेस्ट पर ध्यान दीजिए। यही है आपकी मेन स्ट्रेटजी, यही है आपका रामबाण। किसी की भी बातों में मत आओ साथियों, खुद का करो, खुद पे ध्यान दो। अभी आप कहां पे हो, अगले 45 दिन में कहां आपको लेके जाना है। अगर आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, अगर आपसे वो बनेगा, अगर वो पेपर में आप सॉल्व कर दे रहे हो, तो सिलेक्शन नहीं होगा क्या बताइए? ये आपको नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे आएंगे, मेरा ये हो गया, अंग्रेजी हो गई, साइंस हो गया, मेरी एप्टी हो गई, रीजनिंग मतलब मैथ हो गया, सब हो गया, और आप घबराने लगोगे, यार मैं कैसे करूंगा। जितना हो गया रिवीजन करो, जितना हो सकता है उसको बढ़िया तरीके से करो, गिव अप नहीं करना है। इसको आप साइड कर दो साथियों, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल। इसको किसी दराज वगैरह में डाल दो, अपने से 4 मीटर दूर रखो, इसको जितने भी नोटिफिकेशन है ऑफ कर दो, इसको साइलेंट में रखो, हमेशा ऑफ रखो, साइड में रखो। घर पे बात करनी है, 2 मिनट बात कर लिया, मोबाइल ऑफ, हमको पढ़ाई करना है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। टाइम टेबल बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, 10-10 घंटे लग जाओ। मैंने क्या बोला? भूख लगे खाना खा लो, नींद लगे सो जाओ, बाकी टाइम पढ़ना है बस। ये चीजें नहीं करनी है। क्या सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपका सिलेक्शन होगा, आप एक पोस्ट पा जाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो। हमारे श्री रमा एकेडमी के द्वारा अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के 500 क्वेश्चन की हम लोग यहां पर प्रिपरेशन करा रहे हैं डेली 8 बजे यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक करके। आप लोग इसे भी आप लगा सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको बहुत मदद मिलेगी। आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन का स्तर क्या है। एक्सप्लेनेशन यहां पर जो दिए जा रहे हैं उत्तम क्वालिटी के, ठीक, सोचने समझने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। बाकी और भी आपको बहुत लगाने का मन कर रहा है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए ना। और 200 से ज्यादा यहाँ टेस्ट पेपर है जो कि एक्सप्लेन्ड है, बाइलिंगुअल है, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप ये भी लगा सकते हैं। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस समय खुद को कंसंट्रेट करो। ये समय वापस नहीं आएगा। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, रिवाइज करना है और टेस्ट की प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस।
एक पोस्ट मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।